हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? T9 क्लास में आपका स्वागत है। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं लाते रहता हूँ वेरियस जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो आज आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट का जो नया नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। दिसंबर 2020 में जो परीक्षा होने वाली थी, वो परीक्षा अब मई में होगी। देखिए, हम इसका डेट वगैरह चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल नेट, ये देखिए यूजीसी नेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। यूजीसी नेट .nta.nic के वेबसाइट पर आपको जाना है, ugcnet.nta.nic.in। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो ये दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ग्लांस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगा, 2 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक रहेगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एग्जामिनेशन फी 3 मार्च 21 से 3 मार्च 21 टिल 11:50 पीएम रात तक रहेगा। जनरल के लिए फीस 1,000 रुपया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 500, SC ST 250, थर्ड जेंडर 250। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इन पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो करेक्ट मतलब करेक्शन कर सकते हैं इसमें 5 मार्च से 9 मार्च 21 तक। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट तो अनाउंस बाद में करेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 17। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है। ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। फर्स्ट शिफ्ट 9 to 12, सेकेंड शिफ्ट 3 to 6। आंसर जो कि उपलब्ध कराया जाएगा वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। ये सभी इंफॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ लें। ये एनटीए के बारे में आपको बताया जा रहा है। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा। उसमें 300 मार्क्स की क्वेश्चन होंगे। 100 फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर 200 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स वन स्ट्रेच में हो जाएगा। आप में इसमें किसी प्रकार का आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस टेस्ट, list of subject therefore December 20 cycle May 2021 of UGC NET are given in Annexure 2. The candidate may note that syllabus has been modified and the new syllabus applicable from June 19 onward has been notified through पब्लिक नोटिस ऑन एनटीए वेबसाइट। आपको सिलेबस देखना है तो एनटीए के वेबसाइट पर जाकर के जून 2019 में सिलेबस का चेंजिंग हो चुका है, उसे आप वहां जाकर के डाउनलोड कर ले। यहाँ अपलोड सिलेबी फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड। आप यहाँ दिया हुआ है www.ugcnet.online.in/syllabus-new.php पर जाकर के आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो बायलिंगुअल आंसर शीट मिलेगी। यदि आप इंग्लिश चूज करते हैं, कैंडिडेट ऑप्टिंग हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बायलिंगुअल पेपर, बट कैंडिडेट ऑप्टिंग इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन ही दिया जाएगा आपको। मार्किंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क, वन क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। की चैलेंज के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि आप जानते हैं, मास्टर्स में 55% आपको लाना होगा और SC ST OBC के लिए इसमें छूट होते हैं। दिया गया है ओबीसी बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर PWD, इसमें 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, इसे आप देख ले। ये PhD वालों के लिए कुछ छूट दिया गया है, इसे आप देख ले, जो हर समय रहता है, इसमें कोई नया नहीं है। JRF और ये सभी है, ये सभी जो हर समय पुराना ही था वही है। JRF के लिए पहले की तरह 31 ईयर एज है।
और 5 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट, ये पहले से ही था। रिजर्वेशन जैसा पहले से था। डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके बारे में दिया गया, पहले से उल्लेख है इसमें। टेस्ट सेंटर, आप इसमें लिस्ट दिया हुआ है, टेस्ट सेंटर दिया रहेगा, आप उसमें टेस्ट सेंटर देख करके फिलअप कर लें। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, सीनियर सिटीजन, डेट ऑफ बर्थ, इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका प्रॉपर गाइडलाइंस डाउन में दिया हुआ है। फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड, the admit card will be issued provisionally to the candidate December 2020 May 20 net subject fulfillment of eligibility criteria। आप क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ये कुछ नया नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउट एग्जामिनेशन सेंटर, सेम पासपोर्ट साइज, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ जाना है, और आईडी लेकर सभी एग्जामिनेशन में आजकल जाना ही होता है। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, सेंटर 8:30 फॉर फर्स्ट शिफ्ट, नॉट परमिटेड इन एग्जामिनेशन आफ्टर 8:30 में फर्स्ट शिफ्ट के बाद जाएंगे तो नहीं होगा, और 2:30 में सेकेंड पीएम के बाद जाएंगे तो नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, रफ वर्क के लिए पेपर देंगे, वो सभी दिया हुआ है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की चैलेंज आपको दिया जाएगा। आपको कैंडिडेट विल गिवन अपॉर्चुनिटी टू मेक चैलेंज, आपको आंसर शीट का चैलेंज कर सकते हैं 1000 रुपया दे करके। ये सभी सेम है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीड्योर के द्वारा होगा। नेशनल अभ्यास टेस्ट पर आप एनटीए के जो वेबसाइट है उसमें नेशनल टेस्ट अभ्यास के द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी का उल्लेख है कुछ। और आपका कोई कुछ भी अगर लीगल केस वगैरह कुछ डालना है तो आप दिल्ली ही इसके ऊपर डाल सकते हैं। एक कैश के बारे में हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, पेटीएम, इन सभी का कुछ अगर दिक्कत हो तो ये सब्जेक्ट का कोड है, ये कोड आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन 87 है, कॉमर्स का 8 है, तो इस तरह करके कोड दिया हुआ है, कोड देख ले। लिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिटीज, असम दिव असम है, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, असम जोरहाट है, सिलचर है, ऐसे करके जगह है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक सभी जगहों का उल्लेख है, उसमें सिटी है, कोड है। लैंग्वेज है, सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन का कोड यहाँ दिया हुआ है। ये सभी सेम है, पहले की तरह है। लिस्ट ऑफ स्टेट्स का कोड है, ये आपको फिलअप करने के लिए रेप्लिका दिया होगा, रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ऐसे आपको। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये प्रोसेस दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें आपको कैंडिडेट नेम भरना होगा, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी, ये सभी एड्रेस, स्टेट, यूटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पासवर्ड करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर इस तरह का आएगा फॉर्म, रिव्यू करके सेव कर देना पड़ेगा। इस तरह नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिल आउट, ये डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका ये लिंक इस तरह आप नीचे जाएंगे, इस प्रकार आप देखिए फोटो को मिलान करने के लिए आएगा। फोटो को टैली करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका फॉर्म फिल्ड हो जाएगा। और इस तरह का जो कंफर्मेशन पेज है वो आपके ईमेल और मोबाइल में जो आपका मैसेज है दोनों के थ्रू आ जाएगा। उसको आपको कंफर्म करना रहता है, आप कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। तो इस प्रकार आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।